बेंजोडाइज़ेपिन का हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम एंग्जियोलिटिक और हिप्नोटिक। एंग्जियोलिटिक जो से एंग्जाइटी को कम करते हैं, हिप्नोटिक जो कि स्लीप इंड्यूस करते हैं। सबसे पहले अब हम एंग्जियोलिटिक ड्रग्स देखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा बेंजोडाइज़ेपिन है। बेंजोडाइज़ेपिन में हमारे पास 3 तरह की इसकी क्लासिफिकेशन होती है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये हमारे पास ना अल्फ़ा और इसके ना अल्फ़ा और गामा यूनिट के दरमियान में जाके ना बेंजोडाइज़ेपिन अटैच होती है और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग को ज़्यादा कर देती है। यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो इसके 5 सब यूनिट होते हैं, जिनमें 2 अल्फ़ा होते हैं, 2 बीटा और एक और गामा सब यूनिट होता है। अल्फ़ा, बीटा और गामा सब यूनिट होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ना गैबा ए रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं लो डोजेज़ पे और एंग्जाइटी को कम करते हैं। उसके बाद ये गैबा ए अल्फ़ा 1 गैबा ए पे ही एक्ट करते हैं। वहाँ पे हमारे पास ये सिडेटिव इफेक्ट अपना काम करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास अल्फ़ा 1 पे सारे एक्शन जोन से होते हैं ना, एंटीरोग्रेड एमनेरिया भी अल्फ़ा 1 पे, एंटी कन्वल्सेंट भी अल्फ़ा 1 पे, मसल रिलैक्सेंट जो सा होता है वो अल्फ़ा 2 पे एक्ट करके होता है। मसल रिलैक्सेंट और उसके पीछे हमारा सबसे पहले एंग्जियोलिटिक जो सा होता है, ये हमारे पास होता है अल्फ़ा 2 के सब यूनिट पे एक्ट करके गैबा ए के, और जो से दूसरे होते हैं वो हमारे पास अल्फ़ा 1 पे एक्ट करके होते हैं। उसके बाद हमारे पास थेराप्यूटिक डोजेज़ हैं। थेराप्यूटिक इसके यूजेज है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर में यूज़ होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट तरह की एंग्जाइटीज़ होती हैं। इसमें जो हमारे पास लोराज़ेपैम होता है और डाइज़ेपैम होता है, ये हमारे पास ना अगर हमने प्रोलॉन्ग यूज़ करना हो तो ये यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकी जो सी डिपेंडेंस और टॉलरेंस देर से डेवलप होती है, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। उसके बाद जो सा हमारे पास है पैनिक डिसऑर्डर का, ये अल्प्राजोल है। जैसे पैनिक पी से प्रेदो, तो यहाँ से पैनिक डिसऑर्डर में ये यूज़ होता है। स्लीप डिसऑर्डर में हमारे पास यूज़ होते हैं डिफरेंट तरह के यूज़ होते हैं। ये हमारे पास ना नॉन रैम की स्टेज 2 को ज़्यादा करते हैं और रैम को कम कर देते हैं। उसके बाद जो सा हमारे पास ट्राइएज़ोलैम होता है ना, ये शॉर्ट एक्टिंग होता है और ये हमारे पास ना हमें स्लीप को फॉल करने में मदद करता है। और जो सा हमारे पास होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग टीमाज़ेपैम, ये हमारे पास ना अगर हमें फ्रीक्वेंट अवेकनिंग आती हो नाइट में तो फिर इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास एमनेजिया आ जाता है। एमनेजिया सर्जरी के दौरान देने के लिए ये भी हमारे पास यूज़ होता है। इसमें हमारे पास है जी सर्जरी के दौरान कुछ ना हो, दौरान का मतलब मिडाज़ोलैम इसलिए यूज़ होता है हमारे पास एमनेजिया के लिए सर्जरी में। और जो सा हमारे पास सीजर के लिए क्लोनाज़ेपैम, इसके अलावा लोराज़ेपैम और डाइज़ेपैम फर्स्ट चॉइस होते हैं स्टेटस एपिलेप्टिक्स के लिए और एपिलेप्टिक अटैक के लिए। उसके बाद मस्कुलर के लिए भी हम डाइज़ेपैम देते हैं स्पेसिसिटी के लिए, जो कि हमारे पास सिक्लोरिसिस की वजह से हो जाए। एब्जॉर्प्शन जो सी हमें हाईली लिपिफिलिक होते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे पास बॉडी में थ्रू आउट जो से हैं वो जाते हैं और पेनिट्रेट कर जाते हैं सीएनएस को भी। उसके बाद हाफ लाइफ जो सी होती है इनकी अलग अलग होती है, 3 ग्रुप्स में इनको इसके हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, लॉन्ग शॉर्ट और इंटरमीडिएट एक्टिंग। उसके बाद हमारे पास फेट है, ये हमारे पास ज़्यादातर तो हेपेटिक सिस्टम से जाते हैं, लेकिन कुछ जो से हेपेटिक सिस्टम से जाते हैं और उधर से फिर हमारे पास यूरिन में और ग्लूकोनाइडेशन और ऑक्सीडाइज के बाद हमारे पास ना ये यूरिन में रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद डिपेंडेंस, फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल डिपेंडेंस जो सी होती है, ये हमारे पास हाई डोजेज़ पे डिपेंड हो जाती है। अगर हम फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल डिपेंडेंस हो जाएगी अगर ना हाई डोजेज़ पे बेंजोडाइज़ेपिन ज़्यादा देर के लिए दी जाए। सारे बेंजोडाइज़ेपिन जो से होते हैं वो ना कंट्रोल्ड सब्सटेंस पे देते हैं और हम ना अब्रप्टली नहीं डिसकंटिन्यू करते हैं, हम थोड़ी देर आस्ता आस्ता टेपर ऑफ इनकी डोज करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना इनका विड्रॉल सिम्टम जो से होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद एडवर्स इफ़ेक्ट आपने पहले ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, एंटीरोग्रेड एमनेजिया, वहाँ से आपने याद रख लेना है जो से पीछे इसके हमने ना यूजेस पढ़े हैं। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, उसके बाद हमारे पास इसका हेपेटिक में हो रहा था मेटाबॉलिज्म, तो हेपेटिक। और इसके बाद हमारे पास ये होते हैं डेंजरस भी हो सकते हैं हमारे पास हाई डोजेस पे, डेंजरस भी हो सकते हैं और अल्कोहल के साथ इनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अगर बेंजोडाइज़ेपिन की टॉक्सिसिटी होगी तो हम फ्लूमेथिनिल दे देंगे। अगर तो शॉर्ट एक्टिंग है तो 1-2 दफ़ा ही देंगे तो ये काम चल जाएगा। अगर लॉन्ग एक्टिंग है तो हम फ्लूमेथिनिल ज़्यादा दफ़ा देंगे। अदर एंग्जियोलिटिक में हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट आ जाते हैं। एंटी डिप्रेसेंट जो से होते हैं ना SSRI, ये हमारे पास होते हैं, और SSRI और SNRI ये हमारे पास फर्स्ट लाइन एजेंट्स होते हैं एंग्जियोलिटिक ड्रग के लिए, क्योंकि इनकी जो सी होती है ना हमारे पास डिपेंडेंस और टॉलरेंस इतनी जल्दी नहीं डेवलप होती। लेकिन जब हमने SSRI जैसे कि एस इसेटालोप्राम पैक्सिटीन और SNRI जैसे कि डोलॉक्सिटीन है, डोलॉक्सिटीन का मतलब SB और NB, उसके बाद हमारे पास ये ना हम यूज़ करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन के साथ, क्योंकि इनका इफेक्ट आते आते ना हमारे पास हफ्ता 2 हफ्ते लग जाते हैं। फिर हमारे पास बस्पायरोन है। बस्पायरोन जो सा ये क्रोनिक GAD में यूज़ होता है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में ना। तो ये हमारे पास ना
इसका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। इसका हमारे पास 5-HT1A रिसेप्टर पे इफेक्ट होता है, और ना इसके हमारे पास मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट होते हैं, और ना हमारे पास एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट होते हैं। ये हमारे पास एंटी कन्वल्सन एक्टिविटी को लैक करता है। फिर उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट जो से होते हैं वो भी हमारे पास कम होते हैं, और इसके सारे एडवर्स इफेक्ट हमारे पास कम होते हैं। उसके बाद हमारे पास बारबिचुरेट्स हैं। बारबिचुरेट जो है वो सिडेशन के लिए और स्लीप इंड्यूस करने के लिए पहले यूज़ होते थे, और इनके यूज़ को ना अब बेंजोडाइज़ेपिन ने ज़्यादातर ना रिप्लेस कर दिया। और ये हमारे पास, हमने पीछे एंजियोलिटिक पढ़े, ये हमारे पास सिडेटिव की तरह ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये भी हमारे पास गैबा के पे बाइंड कर जाते हैं, लेकिन गैबा पे बाइंड करने के बाद ना, गैबा पे बाइंड करने के बाद ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं इंक्रीज़ करते, ये ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग को ज़्यादा कर देते हैं। फिर इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ये डिप्रेशन ऑफ CNS करेंगे। लो डोजेज़ पे ये सिडेशन करेंगे, हायर डोजेज़ पे ये हमारे पास जो सी ड्रग होंगी ये हिप्नोसिस, फिर एनेस्थीसिया, फिर कोमा, और फिर डेथ हो जाएगी। डेथ इसलिए होगी कि हमारे पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। इसके जो से थेराप्यूटिक यूजेस हैं वो आपने याद रखने एस से, AA नहीं। एनेस्थीसिया, एंटी कन्वल्सन में सिर्फ फेनोबार्बिटल ही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सिडेटिव जो सा होता है ये हमारे पास रैम स्लीप के पीरियड को कम कर देता है। फार्माकोकाइनेटिक्स जो से होते हैं ये वेल अब्जॉर्ब्ड होते हैं, ओरल अब्जॉर्प्शन, और हमारे पास ना थ्रू आउट द बॉडी जो से वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके बाद ये हमारे पास बारबिचुरेट रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं ब्रेन से ए स्केलेटन मसल पे, और एडिपोज टिश्यू पे रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके हमारे पास होते हैं ड्राउजीनेस, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, मेंटल एंड साइकोमोटल इम्पेयरमेंट, ये हमारे पास इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। हिप्नोटिक डोजेज और बारबिचुरेट जो सी होती हैं ये हमारे पास ना हैंगओवर इफेक्ट करती हैं, कि हमारे पास ना अगले दिन भी ना बंदा जो सा वो सुस्ती रहता है। साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करती हैं। जितनी भी अब हमने आगे ड्रग्स करनी है ना, ये साइटोक्रोम P450 के इंड्यूसर के साथ इनका लेवल कम हो जाएगा, और जब इसका इनहिबिटर होगा तो इनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म भी P450 से होता है। लेकिन बारबिचुरेट जो थे ये भी इंड्यूसर है P450 का, और ये इंटरमिटेंट पोरफायरिया में हम नहीं देते। उसके बाद हमारे पास अदर हिप्नोटिक है, जोलिपिडाम है जो सा हमारे पास, ये भी गैबा रिसेप्टर को बाइंड करता है। अल्फ़ा 1 गैबा रिसेप्टर को बाइंड करता है। अब याद करो अल्फ़ा 1 की वजह से कौन कौन से एक्शन थे। अल्फ़ा 1 की वजह से, जो प्योरली अल्फ़ा 1 की वजह से एक्शन थे, वो हमारे पास थे कि ये हमारे पास, मतलब ये हमारे पास सिडेटिव और हिप्नोटिक की तरह, या एंटीरोग्रेड एमनेजिया तो इंड्यूस करा देगा, लेकिन ये हमारे पास मसल रिलैक्सेंट या एपिलेप्सी के लिए यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो पार्शली इफेक्ट होते हैं उनके, इसलिए ये ज़्यादा होते हैं। इनके विड्रॉल सिम्टम्स, इनकी टॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो कम होती हैं। उसके बाद जोलिपिडाम जो सा होता है ये हेडेक, डिजीनेस, एंटीरोग्रेड एमनेजिया, फिर उसके बाद शॉर्ट इसकी, हाँ, ये हमारे पास एंटीरोग्रेड एमनेरिया और साइटोक्रोम P450 से इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो इंड्यूसर इसके लेवल को कम करेंगे, बाकी ज़्यादा करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। दैलीपिलोन जो सा इसका सेम मैकेनिज्म होता है, ये भी हमारे पास अल्फ़ा 1 सब यूनिट पे एगोनिस्ट होता है। इसका भी हमारे पास मेटाबॉलिज्म वाला सारा सेम होता है। ये हमारे पास, ये ऊपर वाला जोलिपिडाम सबलिंगुअल, और उसमें भी आता है सबलिंगुअल, हम ना रात को जब बंदा जागता है तो वो ले लेता है। उसके बाद है जोपिकिलोन, ये हमारे पास नॉन बेंजोडाइज़ेपिन है, हिप्नोटिक है, जो कि हमारे पास इंसोमनिया के लिए 6 मिनट तक यूज़ हो सकता है। इसकी भी वही P450 के साथ होंगी, 6 महीने तक ड्राई माउथ होगा, हेडेक एडिमा हो जाएगा, साल्मोनेल्स हो जाएगी। लेकिन ना ये हमारे पास याद रखें आप लोग कि ये 6 महीने तक यूज़ हो सकता है, और इसका भी साइटोक्रोम P450 के साथ इफेक्ट होता है। सबका अभी तक जिन्होंने जितने आपने पढ़े हैं ना, जोलिपटैन, जोलिपिलोन, जोपिकिलोन, तो इनका सबका जो सा वो साइटोक्रोम P450 से होता है। उसके बाद है हमारे पास मिलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। मिलेटोनिन में हमारे पास रेमिल्टियोन और टेस्मेल्टियोन और एमेल्टियोन हमारे पास यूज़ होते हैं। मिलेटोनिन आपको पता है ये हमारे पास ना सिरकाडियन रिदम ऑफ स्लीप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमारे पास एगोनिस्ट जब एक्ट करेंगे तो ये स्लीप वेव साइकिल को ना इंड्यूस कर सकते हैं, इसलिए ना ये भी हम इसको भी स्लीप इंड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेमेल्टियोन जो है कि हमारे पास प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज़ करता है, और जो टेसिमेल्टियोन है ये हमारे पास ना जो सा 4 डे साइकिल होता है ना वो करता है। उसके बाद ये भी हमारे पास साइटोक्रोम P450 से इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो इंट्रैक्शन होते हैं। लीवर टेस्ट हमने सब में करवाने हैं, अब नॉर्मल ड्रीम हेडेक वगैरह इसमें होता है। एंटी हिस्टामीन है जैसे कि डाईफेनिहेड्रामीन, ये भी हमारे पास हाइड्रोक्सीजिन, ये भी हमारे पास ना इंसोमनिया में यूज़ हो जाते हैं। एंटी डिप्रेसेंट जो से SN आ रही हैं, ये भी कुछ हमारे पास इंसोमनिया में यूज़ हो सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सोवीरेक्सेंट। सोवीरेक्सेंट जो सा होता है ये ओरिक्सन जो से रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनका ये होता है एंटेगोनिस्ट, और एक्सन जो से ये वेकफुलनेस कॉज करता है। तो ये जब हमारे पास ओरेक्सन के इफेक्ट नहीं आने देगा तो ये हमारे पास स्लीप इंड्यूस करा देगा। वैसे अगर बॉडी में ओरेक्सन ना हो तो इसकी वजह से नार्कोलेप्सी होती है, तो इसका साइड इफेक्ट जो सा होगा वो नार्कोलेप्सी ही होगा। उसके बाद ये आपने हमें देख लेना है कि ये किस किस में यूज़ होते हैं, थोड़ी सी एक बार नज़र मार लें आप लोग, तो इंशाल्लाह ना लिखा हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा।